अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश में दुनिया को तबाह किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये न्यूज तो सुन ली होगी या नहीं भी सुनी, तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज दे देता हूँ कि वांडा विजन का एक और स्पिन ऑफ डेवलप हो रहा है जो कि विजन को आगे लेके चलेगा। ये बेसिकली सेकंड स्पिन ऑफ है वांडा विजन का। पहले जो था दी कैवन ऑफ केओस आ रहा है अगले साल, उसके बाद ये दूसरा स्पिन ऑफ है। बेसिकली मैं तो इसको स्पिन ऑफ भी कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि ये मेन लीड को ही आगे लेके चल रही है, तो ये बेसिकली वांडा विजन का सीक्वल है और होना भी चाहिए क्योंकि वांडा विजन डिज्नी की मार्वल की सबसे सक्सेसफुल सीरीज है, तो उसके लिए इसके स्पिन ऑफ और इसका सीक्वल तो आना लाजमी था। और हमें ये भी पता चल गया है कि स्कारलेट विच कब वापस आने वाली है एमसीयू में। और एक और सीरीज डेवलप हो रही है द वंडर मैन, उसके बारे में भी काफी ईस्टर एग्स दिए गए हैं जो कि व्हाइट विजन से काफी हद तक रिलेट करता है वंडर मैन। तो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना नबील वर्स को, और हम इस तरह की कॉमिक्स से रिलेटेड काफी बातें करते रहते हैं, तो लाजमी सब्सक्राइब तो कर लेना यार। और वैसे भी ब्लैक पैंथर आने वाली है तो मैं उसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो उसका रिव्यू भी डालेंगे, तो वो देखना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, रिंग द बेल फॉर नोटिफिकेशन एज वेल। तो वापस आते हैं विजन के ऊपर, क्योंकि मार्वल ने बहुत सारी चीजें रिवील की हैं कि वो क्या करने वाले हैं व्हाइट विजन को आगे जाके एमसीयू में। आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे कि शायद ये आर्मर वॉर सीरीज में आएगा क्योंकि ये एआई कैरेक्टर है जिसको टोनी स्टार्क ने बनाया था, तो कहीं ना कहीं आर्मर वॉर से रिलेट कर सकता था। लेकिन फिर आर्मर वॉर की सीरीज को कैंसिल करके उसके लिए एक मूवी अनाउंस कर दी गई, तो फिर बहुत सारी थ्योरीज ये भी आ रही थी कि अब तो डेफिनेटली विजन आर्मर वॉर में आएगा क्योंकि वो एक आयरन मैन बेस्ड कैरेक्टर है और आर्मर वॉर बेसिकली आयरन मैन के सूट्स की वॉर होगी, तो उसमें तो डेफिनेटली इसके आने के चांसेस थे। तो वैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि विजन आर्मर वॉर में भी हो क्योंकि वो एक मूवी है और ये सीरीज आई गेस पहले आ जाएगी और मूवी थोड़ा लेट आएगी, तो हो सकता है वांडा विजन के सीक्वल के बाद विजन आगे जाके आर्मर वॉर में भी आए। वैसे भी आर्मर वॉर पहले एक सीरीज होने वाली थी, लेकिन उसका जो बजट और उसका जो विजन था वो इतना बड़ा हो गया कि केविन फाइगी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई इसको एक मूवी दे दो, ये बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है चीज, ये मूवी डिजर्व करती है ये चीज। और वैसे भी विजन का जो मेन कैरेक्टर था व्हाइट विजन, वो वांडा विजन के एंड में बस ऐसे उड़ गया था, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। उसके बाद इतनी सीरीज आ गई है, इतनी मूवीज भी आ गई, तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि विजन के साथ क्या हुआ है या आगे जाके विजन क्या करने वाला है। और आपने तो देखा ही होगा कि वांडा विजन सीरीज में भी दिखाया था कि विजन को दोबारा से रीएक्टिव करने की कोशिश की जा रही थी बहुत सारी चीजों की मदद से, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि विजन बहुत सारी चीजों का एक हजूम है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी, वाइब्रेनियम था, वो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही थी उसको रिएक्टिव करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बेसिकली उसके लिए उनको माइंड स्टोन चाहिए था, वही उसको ह्यूमन वाली एबिलिटीज दे रहा था। क्योंकि वैसे भी जार्विस का ऑल्ट्रॉन, टोनी स्टार्क, थॉर की बिजली और इन सब का कॉम्बिनेशन बनके तो जार्विस विजन में कन्वर्ट हुआ था, तो इन सबको ह्यूमनाइज करने के लिए माइंड स्टोन था, तो वो तो उनके पास था नहीं, तो इसलिए वो उसको एक्टिव नहीं कर पा रहे थे। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी बहुत बड़ा एक टॉपिक था कि कैसे विजन का स्टोन निकाल के उसको जिंदा रखा जा सकता है। शूरी उसमें कोशिश कर रही थी लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस मूवी में। उस टाइम में भी काफी थ्योरीज थी कि अगर थैनोस उस टाइम में नहीं आया होता और शूरी ने वाकई सक्सेसफुली वो स्टोन निकाल लिया होता तो क्या विजन ही ह्यूमन रहता, या विजन के अंदर वो एबिलिटीज रहती ह्यूमनाइज्ड वाली, इंसानियत बच जाती विजन में। और वैसे भी जो व्हाइट विजन की स्टोरी लाइन उन्होंने अडेप्ट की थी वो थ्रू आउट कॉमिक्स से अडेप्ट की थी, जिसका नाम भी विजन क्वेस्ट ही था और टाइटल भी यही होने वाला है विजन की अपनी सोलो सीरीज का, द विजन क्वेस्ट। और यही वो कॉमिक्स है जिसमें व्हाइट विजन पहली दफा अपीयर हुआ था। उस कॉमिक्स में भी यही स्टोरी थी कि विजन के साथ कुछ हो जाता है फिर उसको वापस जिंदा किया जाता है। कॉमिक्स में ये दिखाया गया था कि विजन के अंदर इंसानियत रखने के लिए ना वंडर मैन के जो ब्रेन पैटर्न थे उनको यूज करके विजन को बनाया गया था, लेकिन जब विजन को दोबारा जिंदा किया जा रहा था उस टाइम में उनके पास वंडर मैन का ब्रेन पैटर्न नहीं था, इसलिए विजन ह्यूमनाइज नहीं हो पाया था। उस टाइम में विजन एक रोबोट की तरह जिंदा हुआ था जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन मूवीज में उन्होंने वंडर मैन को पूरा कट ऑफ कर दिया और विजन को जो ह्यूमनाइज एबिलिटीज दी गई हैं वो माइंड स्टोन की वजह से दी गई हैं। तो देखना होगा कि आगे जाके विजन क्वेस्ट में क्या स्टोरी लाइंस आती हैं। बाय द वे वंडर मैन के लिए भी एक सीरीज डेवलप हो रही है जिसका कॉमिक्स में ओरिजिनल नाम साइमन विलियम्स है, जो कि एक एक्टर है हॉलीवुड में और ये भी एलए में रहता है जहां पे शी हल्क रहती थी। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ शी हल्क के बारे में बात करके। और आप लोगों को शायद पता नहीं हो, शी हल्क की जो राइटर है उसने बोला है कि वो हल्क के ऊपर एक मूवी पे काम करना चाह रही है। इतनी बुरी शी हल्क देने के बाद वो हल्क भी बनाना चाह रही है, भाई हमें नहीं चाहिए। बैक टू द वंडर मैन। कॉमिक्स में वंडर मैन के ब्रेन पैटर्न को यूज करके इंसानियत डाली गई थी विजन में और यही स्टोरी हमें दिखाई गई थी वांडा में। जब विजन वापस आता है तो वो बहुत एक रोबोट टाइप बंदा था,
विजन। और उसी सीरीज की एंडिंग में आपने देखा ही होगा कि कैसे वोंडा का क्रिएटेड विजन व्हाइट विजन को उसकी सारी मेमोरीज वापस कर देता है। और आगे जाके अब विजन क्वेस्ट में यही होने वाला है कि व्हाइट विजन वो सारी मेमोरीज जो विजन की मेमोरीज है कैसे उनसे डील करता है। ऐसे देखा जाए तो वो एक लड़ाई नहीं थी विजन और व्हाइट विजन के बीच में, वो बेसिकली बैठ के जो ऐसे तहजीब वाले आदमी होते हैं वो बातें करते हैं, दूसरे से मसला सॉल्व करने के लिए जंग से पहले बात करते हैं। उन्होंने भी बात करके ही सॉल्व कर लिया था वो मसला। उसके बाद जो वोंडा का क्रिएटेड विजन था वो व्हाइट विजन को उसकी सारी मेमोरीज दे देता है, क्योंकि बेसिकली ओरिजिनल विजन ही है उसको थैनोस ने मार दिया था। तो हमारे पास जो व्हाइट विजन है वो ओरिजिनल विजन ही है। वोंडा का क्रिएटेड विजन उसको उसकी मेमोरी सारी वापस दे देता है और जैसे उसको सारी मेमोरीज आती है वो बस उड़ जाता है। आई गेस उसको उस टाइम में समझ नहीं लग रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके माइंड में उसके ब्रेन में ये सब चीजें क्या चल रही है, तो वो उड़ जाता है कहीं दूर जाके सुकून से सोचने के लिए इस बारे में। अब आ जाते हैं एलिजाबेथ ओल्सन के ऊपर के वो भी वापस आने वाली है इस सीरीज में, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कैसे आने वाली है स्कारलेट विच इस सीरीज में। हो सकता है फ्लैशबैक मेमोरीज में भी आए, वो सीन तो बहुत इजीली आ सकते हैं कि विजन अपनी मेमोरीज देख रहा है वोंडा के साथ, उतना तो बहुत इजीली स्कारलेट विच आ सकती है एमसीयू में वापस। लेकिन मुझे लगता है कि किसी तरीके से स्कारलेट विच वापस आ ही जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब स्कारलेट विच वो डार्क होल के टेंपल को गिरा देती है, मूवी में दिखाया गया था कि वो मर गई। बेसिकली वो मरी नहीं है, उसने अपने लिए एक बबल सा क्रिएट कर लिया था और उस बबल में वो सेव हो गई और उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो गई। ये बहुत इजीली दिखाया जा सकता है कि वो मरी नहीं थी कभी। उस टेंपल को कैथोन ने बिल्ड किया था और वोंडा यूज करती है कियोस मैजिक को, और कियोस मैजिक बेसिकली खुद भी अपनी एक सोच रखता है। तो हो सकता है कि वोंडा को बिना पता चले ही कियोस मैजिक ने उसको सेव कर लिया और वो बबल सा जो क्रिएट किया उसके अराउंड से कियोस मैजिक ने वोंडा को बचा लिया और वोंडा को पता भी ना हो कि वोंडा ने अपने आप को खुद कैसे बचा लिया। वोंडा जब वापस आया तो वो एक नींद में हो या हाइबरनेट कर रही हो, उसको पता ही ना हो इतने टाइम में क्या हुआ उसके साथ। डेफिनेटली वोंडा वापस तो आने वाली ही थी। अगर ये सीरीज ना हो तो अवेंजर्स द कैंग्स वॉर में आने वाली थी, नहीं तो दी सीक्रेट वॉर में तो डेफिनेटली वोंडा में देखने को मिल जाती। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि बिली एंड टॉमी कब वापस आएंगे मार्वल में। लास्ट टाइम जब हमने उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा था वो दोनों छोटे बच्चे थे। मुझे वैसे लगता है कि विजन की अगर सीरीज होगी तो वो डेफिनेटली वापस तो आएंगे, किसी ना किसी तरीके से तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है मेमोरीज के तौर पे आ जाए, बिल्कुल एंडिंग में आ जाए, लेकिन वो उनको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा बिली और टॉमी को। मुझे लगता है कि वो आगे जाके यंग अवेंजर्स सीरीज या जब भी मूवी आएगी यंग अवेंजर्स की, उसमें ज्यादा उनको फोकस किया जाएगा। ऐसे भी मार्वल स्लोली यंग अवेंजर्स की टीम तो बिल्ड कर ही रही है। सीक्रेट वॉर के बाद हमें यंग अवेंजर्स देखने को मिलेंगे, तो तब तक वो टाइम दे देंगे बिली और टॉमी को थोड़ा सा बड़ा होने का। वैसे भी हमें जो बाकी के यंग अवेंजर्स दिखाए गए हैं वो काफी बड़े हैं, तो जब तक अवेंजर्स सीक्रेट वॉर आएगी तब तक तो वो और बड़े हो चुके होंगे, तो यंग अवेंजर्स में ज्यादा फिट हो पाएंगे। एक और चीज बता देता हूं कि मार्वल ने अनाउंस किया है कि याया अब्दुल मतीन प्ले करने वाले हैं वंडर मैन को इन एमसीयू। इन्होंने एक्वामैन में ब्लैक मैंटा का रोल किया था जो कि एक्वामैन के विलन थे। एक फनी कनेक्शन भी हो जाएगा कि एक सीरीज का क्रॉसओवर भी हो रहा है डीसी का और मार्वल का, लेकिन इस क्रॉसओवर से लगता है कि अब ब्लैक मैंटा हमें आगे देखने को नहीं मिलने वाला है डीसी में। ये लोग एमसीयू में वंडर मैन के साथ क्या करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं कि उस सीरीज में ज्यादातर वो उसकी एक्टिंग वाले पार्ट को दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। और उसकी एक्टिंग के बारे में जब दिखाएंगे तो वो पैरोडी मूवीज भी हो सकती हैं, बहुत सारी दिखाई जाए उसमें, ओके मार्वल की ओरिजिनल मूवी से रिलेटेड हो। इसके बारे में जेम्स गन ने भी कहीं ना कहीं अपनी मूवीज में ईस्टर एग्स तो दिए हुए हैं कि मार्वल से रिलेटेड मूवीज बन रही हैं इनके यूनिवर्स में। जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी दिखाया गया था एथन विलियम का, जिसमें वो वंडर मैन को प्ले कर रहे थे एस साइमन विलियम्स। इसमें वो टोनी स्टार को भी प्ले कर रहे थे और बंच ऑफ अदर मूवीज के कैरेक्टर को भी प्ले कर रहे थे। बाय द वे मार्वल की तरफ से लोकी का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसका मैंने ना तो ट्रेलर देखा है ना इसके बारे में कुछ पढ़ा है, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा उसके लिए एक वीडियो तो बनानी बनती है भाई। मून नाइट में भी उन्होंने दिखाया है कि मून नाइट का जो कैरेक्टर था वो एक मूवी से इंस्पायर होकर उसने अपने अंदर एक और पर्सनैलिटी डेवलप की। मार्वल एक इन यूनिवर्स हॉलीवुड बना रहा है अपना, एंड गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी केविन बेकन को उठा के लेके जाने वाले हैं, तो केविन बेकन भी है इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। जो हॉलीवुड है उसमें काफी चीजें हो रही हैं। वंडर मैन के जो शो रनर है वो डैनियल है, जिन्होंने शैंग-ची बनाई है, जो आगे जाकर कैन डायनेस्टी बनाने वाले हैं। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि वंडर मैन काफी बड़ा कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि वही डायरेक्टर जो कि अवेंजर 5 बना रहा है वो एक छोटे से कैरेक्टर के बारे में सीरीज क्यों डेवलप कर रहा है। हो सकता है वो आगे जाके अवेंजर्स में कुछ बड़ा करे। वंडर मैन और विजन के कैरेक्टर के बीच में कुछ क्रॉसओवर्स हो। कॉमिक्स में तो बहुत सारे क्रॉसओवर्स होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि एमसीयू में क्रॉसओवर होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो आइडिया है मार्वल का वो यही है कि जो व्हाइट विजन है उसी को विजन बनाया जाए विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू विजन। लेकिन इससे क्या होगा कि विजन बेसिकली एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ताकि उसके पास पुराने विजन की मेमोरीज होंगी लेकिन वो एक डिफरेंट कैरेक्टर ही होगा। उसके बाद व्हाइट विजन का जो रिलेशनशिप होगा वांडा के साथ वो भी डिफरेंट होगा जब वांडा वापस आएगी, बिकॉज ये है तो उसी का विजन लेकिन उसका विजन नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही है। पता नहीं ये लोग रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे लेके चलेंगे या थोड़ा सा ऑकवर्ड होंगे, ये तो हमें देखने को ही मिलेगा जब ये दोनों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिलेंगे। बाय द वे जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आई थी उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वांडा सिर्फ अपने बच्चों को ही क्यों ढूंढ रही है, अपने भाई अपने विजन को क्यों नहीं ढूंढ रही। तो विजन का तो हमें पता चल गया कि विजन के लिए डेवलप हो रही है एक सीरीज, के लिए विजन को छुपा के रखा जा रहा था। यही रीजन है कि विजन को दिखाया भी नहीं गया डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, क्योंकि सरप्राइज रखा जा रहा था कि विजन के साथ आगे क्या होने वाला है इन एमसीयू। ये तो हमें बताया जा रहा है ना, लेकिन स्टोरी बेस के हिसाब से हो सकता है वो विजन को इसलिए नहीं ढूंढ रही हो क्योंकि उसका विजन तो उसके हाथों में दूसरी बार भी मर गया और उसको एक हैप्पी एंडिंग मिल गई थी कि विजन अपनी मर्जी से जा रहा है। हो सकता है वो मूव ऑन कर गई हो इसलिए विजन को ना ढूंढ रही हो, लेकिन उसके जो बच्चे थे वो तो उसे छीने गए थे तो इसलिए बच्चों को तो वापस लाना चाह रही थी। इसी तरह उसका जो भाई था वो भी अपनी मौत खुद मरा था लेकिन बच्चे छीने गए थे, तो शायद इसलिए बच्चों को लाना चाह रही थी। हो सकता है भाई को ज्यादा प्यार ही ना करती हो। तो इस बेस से अब जब भी वांडा और विजन मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मिलते ही लवी डवी हो जाएंगे। हो सकता है काफी देर तक वो एक दूसरे को फ्रेंड जोन रखें, हो सकता है कभी लवी डवी हो ही ना आगे जाके। मार्वल वाले और भी बहुत सारी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगला पूरा साल पड़ा है भाई मार्वल की सीरीज के बारे में बात करने के लिए। और बिग चेंज जो मार्वल की तरफ से आ रहा है कि जो स्टोरीज एक मूवीज नहीं हैंडल कर पाएंगी उसके बारे में एक सीरीज बना दी जाएगी। तो बहुत सारी सीरीज आने वाली है मार्वल की तरफ से, क्योंकि कैरेक्टर तो उनके पास बहुत सारे हैं। मार्वल अब ये करेगा कि यार ये कैरेक्टर की मूवी नहीं ना बन सकती, चलो सीरीज बना दो। जैसा कि वेयरवुल्फ बाय नाइट इतना सक्सेसफुल हुआ है तो स्पेशल प्रेजेंटेशन जो वन ऑफ होने वाली है वो भी ज्यादा आने वाली है। थोड़े दिनों में आपको गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की हॉलिडे स्पेशल भी देखने को मिलेगी। इस तरह की अब बहुत सारी स्पेशल प्रेजेंटेशन भी आने वाली है मार्वल की तरफ से वन ऑफ। इसी तरह सिल्वर सर्फर के बारे में भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन डेवलप हो रही है जो कि हमें देखने को मिलेगी पहले फैंटास्टिक फोर से। हाँ, तो ये थी मेरी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे भी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आने वाली है, उसके बारे में बहुत सारी न्यूज आने वाली है कि ब्लैक पैंथर के रोल को आगे जाके क्या करने वाले, उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, डू सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, पीस।